डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिट नंबर 3 में जो हमारा सिलेबस है, AKTU सिलेबस, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरीज, कोरोजन, और फिर कुछ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बैटरीज में वही बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। बैटरीज में आपकी दो तरीके की बैटरीज रहेंगी, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज दोनों ही इंक्लूडेड है। प्राइमरी बैटरी में ड्राई सेल है आपकी, और सेकेंडरी बैटरी में लेड एसिड बैटरी हम डिस्कस करेंगे। कोरोजन में हमें मैकेनिज्म पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कोरोजन का, जिसमें कि ड्राई और वेट दोनों ही कोरोजन हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरोजन, व्हाट इज द प्रोसेस दैट अकर्स, एज वेल एज प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कोरोजन के, वो हमें डिस्कस करने हैं। इसके बाद में इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हम पढ़ेंगे सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेबस था। देन मूविंग अहेड, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इंट्रोडक्शन, और उसमें डिफरेंस देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ये समझेंगे। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन वो हमें देखनी है। एंड देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस, और लास्ट में हम देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, उसका डेरिवेशन और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं AKTU में जो आए हुए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आप देखेंगे 2 स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे इनको किया हुआ है, और ये सभी क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इवन न्यूमेरिकल्स जो है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जैसे हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 2 तरीके के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी होती है, वो सेल जो कि कन्वर्ट कर सकती है केमिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट कर सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसका ठीक उल्टा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा डिफरेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो साथ साथ चलता है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रहती है, ठीक है, अपने आप, मतलब इनिशिएट होने के बाद में अपने आप चलता रहता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शंस चल रही हैं, इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देख सकते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो तभी तक सप्लाई होगी जब तक कि रिएक्शन चलती रहेंगी। नेक्स्ट डिफरेंस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो अलग अलग मेटल्स के होते हैं। आप जानते हैं इलेक्ट्रोड्स 2 तरीके के होते हैं, एनोड एंड कैथोड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो अलग अलग मटेरियल के हैं, अलग अलग मेटल्स के हैं। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देख सकते हैं ये सेम भी हो सकते हैं या इवन डिफरेंट भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड है, हर एक इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉपर, तो वो कॉपर डिप्ड होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, या जिंक सल्फेट में डिप्ड होगा। यानी जो भी मेटल का इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं वो अपने ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड होगा। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों ही इलेक्ट्रोड जो हैं वो कॉमन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिप्ड है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 2 कंटेनर्स हैं, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हुए हैं और उनके ही मेटल इलेक्ट्रोड्स हमने उसमें डिप किए हुए हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक कॉमन कंटेनर है जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स उसी कॉमन सॉल्यूशन में डिप्ड है। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में लिए हैं, यानी दोनों के दोनों कंटेनर्स अलग हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, जो कि दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो तो कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो तो आपस में वायर से या बैटरी से कनेक्टेड हैं, लेकिन जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, वो कैसे कनेक्टेड होंगे, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होंगे, ठीक है।
और यहाँ पे तो सॉल्ट ब्रिज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसा है, कॉमन है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देखेंगे कि एनोड जो है वो नेगेटिव होता है और कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा क्या होता है, एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देख सकते हैं एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, यानी उसका उल्टा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो कहां से मूव करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल मूव करेंगे, यानी एनोड पे जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो वो मूव करेंगे टुवर्ड्स कैथोड। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड पे नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कौन कर रहा है, बैटरी। इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय बैटरी एंड एंटर थ्रू कैथोड, और वो सेल के अंदर एंटर कैसे करते हैं, कैथोड के थ्रू एंटर करते हैं और बाहर आते हैं फिर एनोड के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं एक तरीके से एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या देख रहे हैं कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट में एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है डेनियल सेल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो एग्जांपल है वो है लेड एसिड बैटरी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, वैसे तो आपको ये सब कुछ आता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हमें जनरल डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस्ड है। तो ऑक्सीडेशन जो है वो हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं जिंक गिव्स Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जिंक इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू गिव इट्स कैटायंस, है ना। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, बिकॉज इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। या हम ऑक्सीडेशन नंबर से भी ऑक्सीडेशन का पता कर सकते हैं। जैसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, 0 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। ठीक है, तो 0 से +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और रिडक्शन आप क्या देखेंगे, ठीक इसका उल्टा जो है वो होगा रिडक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर मैं लिखती हूं Cu, if I write Cu2+ accepts the electrons to give copper, तो यहां पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू Cu2+ टू गिव्स मेटालिक कॉपर। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का भी हमें आइडिया होना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे A हमने लिया है, A इज एनी मेटल, A लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स, A इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है क्या बनाने के लिए, इट इज फॉर्मिंग A। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है A का, यानी वी आर सेइंग A इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। याद रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जनरली इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये उल्टा प्रोसेस है, इससे ऐसे हम याद रख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे A इलेक्ट्रॉन लूज करके A बना रहा है, A इज लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव दिस फॉर्म। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई A इज रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ आप देख सकते हैं B जो है ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर फॉर्म। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि B इज बीइंग रिड्यूस्ड, B का रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए
वही जो अभी हमने पढ़ा है वो यहाँ पे हमने समराइज कर दिया है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डिफरेंस क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। सिमिलरली ऑक्सीडेशन नंबर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं दिस इज रिडक्शन। ठीक है, और ये वही है, देखिए ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखिए कोई भी ऐसा सॉलिड ऑन द सरफेस ऑफ विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस अकर, कोई भी ऐसा सॉलिड जिसके जनरली मेटल की बात करते हैं हम, कोई भी ऐसा मेटालिक सॉलिड जिसकी सरफेस पे या तो ऑक्सीडेशन हो रहा है या तो रिडक्शन हो रहा है, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, उस सॉलिड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो देखिए इलेक्ट्रोड्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड क्या होता है? एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। कोई भी ऐसा सॉलिड, कोई भी ऐसा मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, यानी कि उसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो एनोड का काम कर रहा है। और कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे कि रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, यानी कि इट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज कैथोड। जहां पे भी रिडक्शन हो रहा है इट इज नोन एज कैथोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने देखा कोई भी ऐसा मेटल जिसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं या रिलीज होते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। और हमने देखा दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड एंड कैथोड। अब यहां हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो जो टेंडेंसी है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करता है, ये जो मेजर है इस टेंडेंसी का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए दिस इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड। जो भी मेटल हमारा इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है उसका कितनी टेंडेंसी है रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन की, उसको हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कॉपर है, ठीक है, ये मेटेलिक पीस है हमारा कॉपर का सॉलिड, एक हमारा ये स्ट्रैंड हमने लिया हुआ है एंड इट इज डिप्ड इन इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मान लीजिए CuSO4 सॉल्यूशन है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये हमारा सॉलिड है और ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में हमारा जो कॉपर है वो किस तरीके से है? Cu2+, ठीक है। तो देखिए Cu2+ फॉर्म जो है ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म कॉपर सॉलिड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जिंक, यहाँ पे भी हमने जिंक की सॉलिड एक प्लेट ली हुई है और उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमने डिप किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लस और माइनस का डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जिंक के जो आयनिक फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म जिंक सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जिंक यहाँ पे होगा सॉल्यूशन में, ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है। कहां से एक्सेप्ट कर रहा है? जिंक सॉलिड से एक्सेप्ट कर रहा है टू फॉर्म जिंक सॉलिड, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इसकी टेंडेंसी क्या है? इसकी टेंडेंसी है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स और इसकी टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयंस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर है और जिंक है, दोनों का नेचर अलग अलग तरीके का है। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन दी सॉल्यूशन। ये हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसका जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इफ आज यहाँ पे डेफिनेशन आती है और 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली यहाँ पे आता है। फैक्टर कभी पूछे नहीं गए हैं बट स्टिल आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमारे 2 तरीके के हैं। हमने देखा इलेक्ट्रोड्स 2 तरीके के हैं, एनोड और कैथोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमारे कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल।
देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मेटल, मेटल का अपना नेचर कैसा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। डिपेंडिंग ऑन दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का है, वन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, उस टेंडेंसी को हम कहते हैं उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल हमने लिया है सॉलिड फॉर्म में और हमने यहाँ पे दिखाया है कि उसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए हैं, सो इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज n इलेक्ट्रॉन्स। एक्वस फॉर्म में आ गया ये। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे मेटल है और ये अपनी आयनिक फॉर्म में आ गया है, Mn प्लस में आ गया है, E0 ये है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इसको। जब हम ऊपर बिंदी लगा देंगे तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब हम यहाँ लिखते हैं N/Mn प्लस, तो यहाँ हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मेटल था जो कि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहां हमें पता चल रहा है कि इट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी से हमने जज किया कि ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक, और ये एक्स वैल्यूज जो भी कुछ होगी, जैसे कि जिंक का हम देख सकते हैं E0 ऑफ जिंक व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म्स इट इज 0.76 वोल्ट्स। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जिंक की, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की 0.76 वोल्ट्स। इसी तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल देखिए क्या होगा, इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट रिड्यूस्ड। तो इसका उल्टा होगा, यहाँ पे हमारा आयनिक फॉर्म है हमारे मेटल की, एक्वस फॉर्म मतलब एक्वस फॉर्म में है ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है टू फॉर्म सॉलिड मेटल, है ना। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप देखिए E0 Mn प्लस ऑब्लिक M। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, रिडक्शन। तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, इस मेटल का ये रिडक्शन पोटेंशियल है। -x वोल्ट हो गया ये। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी को अगर मैं लिखूं, आप देखिए यहाँ पे E0 जब हमने जिंक ऊपर रखा और Zn2 प्लस नीचे रखा, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहाँ पे देखिए Zn2 प्लस जब कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसका उल्टा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिडक्शन। इसलिए हम कह रहे हैं ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आप देख सकते हैं ये 0.76 वोल्ट था प्लस में, रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा इसका, माइनस में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, सिर्फ हमारा क्या होता है, साइज डिफर करेगा। अगर हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसी मेटल का क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगी, माइनस में हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। राइट, सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि यहां पे क्या लिखा है, इफ दिस इज शोइंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इफ दिस इज शोइंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमें पहचानना है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ये चीजें पहचाननी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF क्या होता है, जिसको कि हम सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, ई सेल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF डेफिनेशन लिखने के लिए आती है ये, इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। अभी तक तो हमने इंडिविजुअल देखा है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है। अब हम देख रहे हैं कि कंप्लीट सेल जब हम बनाते हैं, सेल कब बनेगी, जब हम एनोड और कैथोड दोनों को कनेक्ट कर देंगे। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, एनोड और कैथोड दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो जो डिफरेंस आता है दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, कब, जबकि नो करंट इज अलाउड टू फ्लो इन दी सर्किट, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस स्टेट में जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैथोड और एनोड के बीच का, उसे हम कहते हैं EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए ई सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। क्या होता है ये, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल से ही कैलकुलेट किया जाता है जनरली, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। या फिर हम लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, या हम लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये हमने ई राइट माइनस ई लेफ्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम सेल ड्रॉ करते हैं या सेल फॉर्मेशन करते हैं तो हमेशा कैथोड जो है वो सीधे हाथ पे रहता है, एनोड हमेशा उल्टे हाथ पे रहता है। आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ा भी होगा LOAN करके, यानी लेफ्ट साइड ऑफ सेल। क्या होता है वहां पे, ऑक्सीडेशन होता है। और हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, एनोड। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होता है, एनोड पे होता है। और ये टर्मिनल कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो जब भी आप सेल ड्रॉ करेंगे तो आपको याद रखना है उल्टे हाथ पे हमेशा क्या रखेंगे, एनोड को रखेंगे। एनोड हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और उस पे हमेशा क्या होगा, उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा सीधे हाथ पे। सीधे हाथ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि वो क्या होगा, कैथोड होगा। और वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं जब भी आप सेल ड्रॉ करेंगे ये आपको हेल्प करेगा। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई सेल कैसे हम लिखेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब देखिए इसी तरीके से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अभी हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखा था। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इस पे सिर्फ आप देखेंगे ई ऊपर छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, ई नॉट, है ना। और क्यों कहते हैं इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, 1 मोलर होगी। इसी तरह टेम्परेचर आपका क्या होगा, 25 डिग्रीज होगा, है ना, सेल्सियस। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई नॉट सेल इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, सेम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहां पे आप देखोगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है वही चीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सारा कुछ जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं ये सब आपका स्कूल में पढ़ा हुआ है, आपको एक तरीके से रिवीजन करना है और ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं जिससे कि आगे आप न्यूमेरिकल्स वगैरह आसानी से कर सकें। इवन जब हम आगे प्रोसीड करेंगे जैसे कोरोजन पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बेसिक कंसेप्ट जो हमें याद रखने हैं, इसी से हम आगे चीजें आसानी से समझ सकेंगे और लिख सकेंगे एग्जाम में। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहां पे कि हम मेटल्स को अरेंज कर देते हैं उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से। अब आप देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे लिथियम है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, और इसी तरीके से हम नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हम देखेंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये वो सीरीज है जहां पे कि मेटल्स जो हैं उनके इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिथियम है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, सबसे कम होगा। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो क्या होगा, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। याद रखिएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो कैसा है, वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन याद रखना होगा। तो ये देख रहे हैं आप
इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखिए बीच में, सबसे बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है और हाइड्रोजन की वैल्यू देखिए क्या है, 0 है। यहाँ पे हाइड्रोजन को हम स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या मान रहे हैं, 0। इससे ऊपर देखिए सब नेगेटिव में है, इससे नीचे सब पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ये सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, ये सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज सच कभी एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आती है, लेकिन हाँ ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इससे आपको क्या क्या चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको पता चलती हैं। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये वो सीरीज है जिसमें केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, 0 है। तो इसको रेफरेंस माना गया या स्टैंडर्ड माना गया है। इसको स्टैंडर्ड मान के हम इससे एक तरीके से कंपेयर करके मेजर करते हैं अपना रिडक्शन पोटेंशियल। मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यूज आर प्लेस्ड एट द टॉप, सबसे ऊपर होंगी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एंड मोस्ट पॉजिटिव एट द बॉटम। ये अभी आपने पीछे सीरीज में देखा ही था। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 0। जिसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव ई नॉट वैल्यू है वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, एंड हेंस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इसका ठीक उल्टा ये हो जाएगा, जिसकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव यानी जितना ज्यादा ई नॉट वैल्यू है रिडक्शन की, वो उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए वो मतलब उसी हिसाब से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता चला जाएगा। ई नॉट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेल का, ये आपने अभी देखा था। ई नॉट सेल जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जिंक is converted into Zn2+ and copper is converted into copper आयनिक फॉर्म से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि ये जो सेल है ये सेल नोटेशन है, इसे कहते हैं सेल नोटेशन। सेल नोटेशन हम कैसे लिख सकते हैं, सेल नोटेशन के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं मेटल सेपरेटेड बाय मेटालिक आयंस। देन हम पैरेलल 2 लाइंस बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, ये सॉल्ट ब्रिज है। फिर हम लिखते हैं अगेन मेटालिक आयंस सेपरेटेड बाय मेटल। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या दर्शाता है, ये बताता है दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, और ये कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमेशा एनोड जो है वो इस तरफ लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज आ गया। ये क्या प्रोसेस चल रहा है, ये है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैथोड। तो आप देख सकते हैं सेल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, हम लिखेंगे मेटल सेपरेटेड बाय मेटालिक आयंस, यानी कि ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, एनोड होता है ये। फिर सॉल्ट ब्रिज है और यहाँ पे हम लिखते हैं मेटालिक आयंस एंड सेपरेटेड बाय इट्स मेटल, रिडक्शन कैथोड। तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था पीछे LOAN, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे हमने क्या दिखाया, ऑक्सीडेशन दिखाया है। क्या है, ये एनोड है और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका उल्टा आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या है, ये कैथोड है और ये कैसा होता है, पॉजिटिव है। ये कहाँ लिखा जाता है, राइट हैंड साइड पे। तो ये इस तरीके से सेल नोटेशन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जिंक इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर इन इट्स आयनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर। तो इस सेल में हम क्या देख रहे हैं कि जिंक जो है वो एनोड का काम कर रहा है और कॉपर जो है वो क्या काम कर रहा है, वो कैथोड का काम कर रहा है। इसी सेल से आपको ये चीजें पता चल गई, ठीक है। यहीं से
हम अपनी गैल्वेनिक सेल भी देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है और किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए ई नॉट यहाँ पे गिवन है, Zn2+ is converted into zinc। क्या प्रोसेस है ये? आयनिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू मेटालिक फॉर्म। तो ये क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है। क्या वैल्यू है ये? -0.76 वोल्ट्स। अगेन कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आयनिक फॉर्म्स। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या दे रखा है? ये ऑक्सीडेशन दे रखा है। इसका ऑक्सीडेशन कितना है? -0.34 वोल्ट्स। हमें फाइंड आउट करना है ई नॉट ऑफ दी सेल। ई नॉट आपको पता है फॉर्मूला क्या है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ये लिखा क्या जाता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों ही हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखने हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन ये क्या दे रखा है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले रिडक्शन पोटेंशियल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैंने आपको बताया था, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको लिखती हूं ई नॉट Cu2 प्लस Cu, ये कितना हो जाएगा? 0.34 वोल्ट्स, राइट? ये हो गया। अब हमने दिखा दिया ये क्या है? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, रिडक्शन है, राइट? तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। अगर आपने बिना देखे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। आपको ये देखना है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमें करना क्या है? रखनी किस फॉर्म में है? हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा वही है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हमें गिवन था 0.34। वापस चल के देख लीजिए, ये देखिए 0.34 है, ये माइनस से हमारा कैसा हो गया है? प्लस फॉर्म में आ गया है। इसलिए हमने यहाँ पे 0.34 रखा है माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट एनोड देखिए क्या था? ई नॉट एनोड था हमारा -0.76। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस 0.76, ये आ गया हमारा 1.10 वोल्ट्स। कैथोड कॉपर है हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, हमने कन्वर्ट किया है रिडक्शन पोटेंशियल में। वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई थी। इसी तरीके से जिंक है, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई नॉट हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारी रिएक्शन है, आयरन व्हेन कंबाइंस विद 2Fe3+, it gives 3Fe2+ plus Fe2+। गिवन दैट ई नॉट, ये क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन, ये वैल्यू है। और यहाँ पे आप देखिए +3 से +2 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया हमारा 0.77 वोल्ट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंप्लीट सेल हमारी दी हुई है, तो सीधा सीधा हम इसको ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा 2 रिएक्शंस हो जाएंगी। एक रिएक्शन कैसे होगी हमारी? ये आयरन जो है ये कन्वर्ट हो रही है इस फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो रहा है इस फॉर्म में। तो ये हमने अलग अलग करके रिएक्शंस लिखी हैं, और हमने बना के दिखाया है कि ये इस तरीके से हमारी कंबाइंड रिएक्शन है। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज हमें दे रखी है। यहाँ पे देखिए Fe2+ ये दे रखा है, इसी तरीके से Fe3+ 2+ में कन्वर्ट हुई, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमारी ई नॉट सेल क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट? ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आप देखिए ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये क्या हो जाएगी? इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगी 0.44 वोल्ट में। ये माइनस साइन जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.77 वोल्ट, ये तो हमें गिवन ही है, ठीक ही वैल्यू गिवन है। माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड हमारा क्या था? -0.44 था, लेकिन हमें इसे कन्वर्ट किया 0.44 में, यानी साइन चेंज कर दिया है। तो ये हम डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा 0.331 वोल्ट्स। एप्लीकेशंस देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या होती हैं। सबसे पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की।
तो एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द सीरीज हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड एंड विल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जबकि जो एलिमेंट्स जिनकी लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ही था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जो सबसे ऊपर है वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है क्योंकि उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है, वो क्या होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड का काम करेगा या कैथोड का काम करेगा। तो जो भी मेटल्स हमारे हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जब भी हमें दो मेटल्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है तो जिस भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड का काम करेगा, और जिस भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो हमेशा कैसा काम करेगा, कैथोड का। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड। So that the electrodes which lies above in the series will act as anode and those which lies below in the series will act as cathode. Next is to predict the feasibility of the reaction. अगर E cell जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, यानी कि रिएक्शन हो सकती है। फिजिबिलिटी मतलब होना या ना होना, हम बता सकते हैं कि सेल ये रिएक्शन होगी भी या नहीं। तो E सेल पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन होगी, E सेल नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Predict whether the metal can liberate hydrogen from acid or not, ये भी हम बता सकते हैं। सिर्फ वही जो एसिड्स हैं, सिर्फ वही मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं जो कि हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, जो भी मेटल्स हमारे हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं वो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। देखिए, only those metals which lie above the hydrogen in series can liberate hydrogen from an acid। या हम कह सकते हैं कि जो भी मेटल ऊपर लाई करता है, यानी जो भी एनोड का काम करता है, वो नीचे वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू प्रिडिक्ट रिलेटिव रिप्लेसमेंट टेंडेंसी। रिलेटिव रिप्लेसमेंट टेंडेंसी वही जो मैंने अभी आपको बताया, metals having lower value of reduction potential can replace the metal with higher reduction potential from the solution। तो जो भी एक तरीके से ये देखिए, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को रिप्लेस कर सकता है, यानी वो ज्यादा रिएक्टिव है। एग्जाम्पल, जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ है, ऊपर है, कॉपर से ऊपर लाई करता है, तो जिंक कॉपर को आराम से रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए रिएक्शन लिखी जाती है जिंक आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अगर मैं लिखूं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट तो ये रिएक्शन हो जाएगी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस तरीके से हम कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट कर सकता है। एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल है। आप देखो रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे कम जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है, वो है एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो ये तीनों को रिप्लेस कर सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर जो बेस्ड हैं। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस XYZ आर 0.52 -3.03 and 1.18 volt respectively. Arrange them in decreasing order of their reducing power. रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से हमें ऑर्गेनाइज करने हैं, यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा कैसा होगा, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हमारा किसका है, सबसे कम है -3.03, यानी कि ये किसका हो गया, Y का। तो Y जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, उसके बाद में X आ जाएगा हमारा, ये 0.52 और सबसे ज्यादा है 1.18। तो ये हमने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं उसी हिसाब से।
ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन या एल्यूमिनियम विद 3+ चार्ज शुड नॉट बी स्टोर्ड इन मैग्नीशियम वेसल, व्हाई? यहाँ पे आपको मैग्नीशियम का क्या दे रखा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन पोटेंशियल। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल -1.66 वोल्ट है और मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.37 वोल्ट है। कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है ना, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप ये भी देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है ना, तो इट विल बी मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो सीधी सी बात है, क्योंकि इसका एल्यूमिनियम का जो है मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल जो है कम है इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, तो इसकी वजह से मैग्नीशियम विल बी मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। देयरफॉर एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन should not be stored in magnesium vessel। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल से जज कर सकते हैं अपने आंसर्स को। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे ये -2.37 है, ये -1.66 है, ये कम है, ये ज्यादा है। कम वाला ज्यादा को रिप्लेस कर सकता है, तो मैग्नीशियम विल बी एबल टू रिप्लेस एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट सेल फ्रॉम द गिवन डेटा E0 मैग्नीशियम 2+ सेपरेटेड बाय मैग्नीशियम इज -2.37 वोल्ट्स। फिर निकल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है 0.28 वोल्ट्स। आपको सेल कंस्ट्रक्ट करनी है ना, सेल कंस्ट्रक्ट करनी है मतलब सेल नोटेशन आपको देना है। अब बस आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, अब हमें ये पहचानना है इसमें से कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी, यानी जो ऊपर होगा वो एनोड होगा, जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। तो आपको दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.37 और निकल का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.28। तो कम किसका है, कम है हमारा मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम हमारा कैसा होगा, एनोड की तरह से काम करेगा। एनोड कहां पे रखा जाता है, उल्टे हाथ पे, है ना। और किस तरीके से हम लिखते हैं एनोड को, मेटल सेपरेटेड बाय मेटालिक आयंस। ये क्या होगा हमारा एनोड। सॉल्ट ब्रिज, मेटालिक आयंस सेपरेटेड बाय मेटल, ये क्या होगा हमारा कैथोड। तो यहां से आप देख सकते हैं ये क्या होगा हमारा, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा, तो ये इस तरफ आएगा। तो इसको हमें कैसे लिखना होगा, मैग्नीशियम ऑब्लिक Mg2+, है ना। आप देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑब्लिक Mg2+ सेपरेटेड बाय निकल +2 निकल। ठीक है, अब क्योंकि ये -2.37 था तो ये कैसा हो जाएगा 2.37 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका ये नोटेशन जो है ये चेंज कर दिया है ना। तो ये कैसा हो जाएगा 2.37 हो जाएगा। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जब हम लिखेंगे इसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, नहीं यही रहेगा -2.37 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम E0 सेल कैसे निकालेंगे, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों हमें गिवन है। E0 कैथोड क्या है 0.28 माइनस E0 एनोड क्या है हमारा -2.37। तो ये देखिए -2.37, ये हमारा कैलकुलेट करके आ गया 2.65 वोल्ट्स। तो यहाँ पे E सेल जो है हमारा आया, E0 सेल जो है ये कैसा आया, पॉजिटिव आया है, यानी कि ये सेल हमारी काम करेगी। दिस रिएक्शन इज फिजिबल, इट विल हैपन। नेक्स्ट देखिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। नर्स्ट इक्वेशन जो है इसमें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्टिविटी या प्रेशर, कुछ भी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या एक्टिविटी या प्रेशर और टेम्परेचर
on the E cell for a chemical reaction was studied by Nernst and the equation is known as Nernst equation. तो नर्स्ट एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कंसंट्रेशन या एक्टिविटी या प्रेशर और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो ई सेल पे पढ़ा और उन्होंने इसके लिए एक रिएक्शन दी, उसे कहा गया नर्स्ट इक्वेशन। क्या है ये? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये नर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे R देखिए क्या है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F जो है ये फैराडे कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यूज आपको पता होगी, वैसे हम अभी आगे देख भी लेंगे। देखिए डेरिवेशन हमें करनी है नर्स्ट इक्वेशन की, तो डेरिवेशन के लिए हम कहेंगे कि हमें पता है, वी नो दैट थर्मोडायनेमिक्स हम सब ने पढ़ी हुई है, तो हमें पता है डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है? ये माइनस NFE के बराबर होती है। N इज अगेन व्हाट? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F इज फैराडेज कांस्टेंट और E जो है वो हमारी पोटेंशियल है। ठीक है, या हम कह सकते हैं डेल्टा जी नॉट यानी चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, F फैराडेज कांस्टेंट है, E की जगह हमने क्या ले लिया? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक, और एक और इक्वेशन हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। तो ये तीनों इक्वेशंस हमें पता है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब इनसे हम क्या लिख सकते हैं? ये दोनों वैल्यूज हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। डेल्टा जी क्या है? माइनस NFE, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। डेल्टा जी नॉट क्या है? माइनस NFE ई नॉट सेल, ये हमने यहाँ पे रख ली, प्लस RT ln Q। तो यहाँ पे ये कट गया, NF और NF माइनस भी कट गया हमारा, ये क्या बचा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT ln Q। नेक्स्ट देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और ये गैस कांस्टेंट है हमारा 8.314 जूल्स पर केल्विन मोल। F इज फैराडेज कांस्टेंट, इसकी क्या वैल्यू होती है? 96500 कूलम्स। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने लिया है 298 केल्विन, उस पे क्या हो जाएगा? उस पे हमने R की वैल्यू रख ली, F की वैल्यू रख ली, वो सब वैल्यूज रख के हमारा क्या इक्वेशन? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन N log टू द बेस 10 Q। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? Q जो है वो K इक्विलिब्रियम यानी कांस्टेंट के बराबर होता है ना, रिएक्शन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। Q इज इक्वल टू रिएक्शन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, और डेल्टा G कितना होता है? 0 होता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? E भी हमारी कैसी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है ये क्या बन जाएगी? E नॉट सेल इज इक्वल टू E सेल क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। तो E नॉट सेल क्या हो गया? इस पूरे फैक्टर को हम इधर लेके आ गए। E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन N log टू द बेस 10 K इक्विलिब्रियम। क्यों क्या है? क्योंकि Q जो है K इक्विलिब्रियम के बराबर है। अब कोई भी एक सेल रिएक्शन हमने देखी, जैसे हमने लिखा ये हमारी एक रिएक्शन है जो हमने कंसिडर की, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से हम लिखते हैं? वो हम लिखते हैं C मोलर कंसंट्रेशन में टू दी पावर C, जो भी इसका ये कोफिशिएंट होता है ये पावर में चला जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, रिएक्शन में पढ़ा हुआ है। जब हम रेट निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का तो इस तरीके से हम निकालते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर C, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D टू दी पावर D। प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे निकालते हैं ना इसको। तो ये हमने यहां से लिख लिया। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाएगी? ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन NF log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन N log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट को नीचे, तो ये साइन कैसे हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये होती है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। डेरिवेशन इसकी कई बार लिखने के लिए आ जाती है और साथ में आता है इसका न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल है ये, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल एट 25 डिग्रीज। R की वैल्यू आपको दे रखी है 8.31
जूल्स पर लीटर पर मोल, एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपको सेल दे रखी है, सेल नोटेशन आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दे रखी है इनकी, ठीक है, और आपको ई नॉट की भी वैल्यू गिवन है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आपको फॉर्मूले सारे पता है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप रिएक्शन लिख के दिखाएंगे। रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, निकल जो है, निकल विल बी कन्वर्टेड इनटू Ni2+, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये रिलीज करेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कॉपर Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉपर में। ये हमने यहाँ पे, ये साइन यहाँ पे गलत लगा हुआ है, ये इस तरीके से हमने अपनी एनोडिक रिएक्शंस और कैथोडिक रिएक्शन लिख ली। ये हमारी क्या है, एनोडिक रिएक्शन, और ये क्या है, ये कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, कैथोडिक रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ से कट जाएंगे। ये क्या है, दिस इज Ni+Cu2+ gives Ni2+ कॉपर। ये हमारी रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन। अब हमें क्या निकालना है, हमें सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल आप निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, सॉरी ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये रिएक्शन, ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें ये वैल्यूज गिवन है, तो ई नॉट सेल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड और एनोड आपको पता ही है, ये कैथोड है, ये एनोड है, यानी इसका जो दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है ये, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34, तो ये हो जाएगा 0.34 माइनस, ये क्या दे रखा है अगेन रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस 0.25। ये आपका निकल के आएगा 0.34 प्लस 0.25, ये आ गया 0.59 वोल्ट्स। ये आ गया आपका ई नॉट सेल। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना आया है 0.59, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन 2, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, लॉग टू द बेस 10 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारा क्या है Ni2+। मेटालिक जो प्योर मेटल्स होते हैं जैसे ये कॉपर है प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में ये निकल है, इनकी कंसेंट्रेशन 1 मान जाती है 1 मोलर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Ni2+ अपॉन Cu2+, इस तरीके से लिखेंगे, तो हो जाएगा 0.59 माइनस ये हो जाएगा 0.0295 लॉग टू द बेस 10। निकल की कंसंट्रेशन आपको कितनी गिवन है 0.01 और कॉपर की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1, तो ये हो जाएगी 0.59 माइनस 0.029, ये हो गया log टू द बेस 10 माइनस 1 है ना, ये आई मीन सॉरी देखिए log टू द बेस 10 1/10 हो जाएगा, ये 1/10 हो गया, ठीक है। 1/10 का क्या हो जाएगा log 10 कितना होता है 1, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 0.59
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.029, ये आ जाएगा, आपको ऐड कर लीजिए इसको 0.9 और 0.619 वोल्ट्स। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट दी EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एंड ऑल्सो राइट दी सेल रिएक्शंस। फिर से बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, इसमें आपको सेल रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जिंक, जिंक आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। इसी तरीके से ये सिल्वर जो है आयनिक फॉर्म से सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, और आप यहाँ पे देख रहे हो +1 चार्ज है, ये कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिल्वर में। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +1 चार्ज है, +2 चार्ज है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया Zn प्लस 2Ag प्लस गिव्स Zn 2 प्लस 2Ag। ये हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। E नॉट सेल पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। E नॉट सेल कितना होगा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड और एनोड की वैल्यूज आपको गिवन है। सिल्वर और जिंक दोनों में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हमें चाहिए, तो रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इनको उल्टा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.76 और ये हो जाएगा हमारा -0.80, है ना, ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से इसको रिडक्शन पोटेंशियल में बदल लिया है। कैथोड क्या है और एनोड क्या है, जिंक हमारा एनोड है, सिल्वर हमारा कैथोड है। तो कैथोड क्या है, -0.80 माइनस वो कितना है 0.76, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस में वैल्यू आएगी हमारी 6 और ये हो गया 15 यानी 1.56 वोल्ट्स। -1.56 वोल्ट्स हमारी ई नॉट की वैल्यू आई है। अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log to the base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ई नॉट सेल आपके कितना आया है, -1.56 माइनस 0.059, यहां पे भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, प्रोडक्ट है आपका जिंक यानी 0.001 अपॉन रिएक्टेंट की कितनी है 0.1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। -1.56 माइनस 0.0295 log टू द बेस 10 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये 100। ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इस तरीके से आंसर आ जाएगा। जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है, लॉग की वैल्यू रखेंगे एंड यू विल गेट दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट दी सेल पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर दी सेल। ये एल्यूमिनियम आयनिक फॉर्म से कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम में आयरन कन्वर्ट हो रहा है अपनी आयनिक फॉर्म में। आपको ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन दोनों की दे रखी है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये हमें करना है। ई नॉट सेल आपको यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, तो आपको सीधा फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log टू द बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई नॉट सेल आपको दे रखा है कितना, -1.62 माइनस 0.059 अपॉन n कितना है, n देखिए 3 है इस केस में, तो ये हो जाएगा 3 log टू द बेस 10। प्रोडक्ट आपका कितना दे रखा है, प्रोडक्ट इज आयरन,
तो आयरन की कंसंट्रेशन जो है वो 2.5 है एंड एल्यूमिनियम की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है 1.2। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे -1.62 माइनस 0.03 ये आएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा अब आपका -1.62 माइनस 0.0196 और ये हो जाएंगी वैल्यूज आपकी। ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे, लॉग टेबल में देख के देख लेंगे, है ना। और जो भी आएगा आपका ये आंसर, ये आपका आंसर आएगा नेगेटिव में। अब क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये सेल हमारी काम नहीं करेगी। द सेल रिएक्शन इज नॉट feasible. Why? Because we are getting negative value of E naught, negative value of cell potential. Next देखिए, calculate the EMF of the cell if the standard EMF of the cell is 1.54 volt. Write cell reactions. Also, zinc solid is converted into its metallic ions. यहाँ पे concentration भी दे रखी है इसकी। सिल्वर जो है इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, कन्वर्ट हो रही है आपकी सिल्वर में एट 25 डिग्रीज। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल वी यूज द नर्स्ट इक्वेशन गिवन। ये हमें गिवन है। स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें दे रखी है सेल की 1.54 वोल्ट्स, टेम्परेचर हमें दे रखा है 25 डिग्रीज। तो इसको हम क्या करेंगे, सेल रिएक्शन सबसे पहले हम लिखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयनिक फॉर्म्स में, तो ये हमने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। इसी तरीके से सिल्वर जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जो है कैसे होगी, इन दोनों को ऐड करके होगी। ऐड करेंगे तो जिंक प्लस सिल्वर एंड दिस इज गिविंग Zn+2 प्लस Ag। तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, ये वही है शायद जो अभी हमने पहले किया था। सब्सटीट्यूट करेंगे नर्स इक्वेशन में वैल्यूज को। ई सेल इज इक्वल टू 1.54, 1.54 आपको गिवन है। ई सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन है, तो 1.54 हमने सब्सटीट्यूट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे जो यूटिलाइज हो रहे हैं, तो 0.0592/2 हो गया, log टू द बेस 10 0.002। ये कहां से लिया, ये भी आपको गिवन है। 0.2 एंड 0.002 कंसेंट्रेशन आपको गिवन है, प्रोडक्ट की भी और रिएक्टेंट की भी। तो ये हमने रख ली। ठीक है, ये आया आपका 0.2/002 क्या हो जाएगा, log टू द बेस 10 100। ये क्या होता है, 2 होता है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके लाएंगे 1.48 वोल्ट्स। तो ईएमएफ कितनी है, 1.48 वोल्ट। तो सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं बिल्कुल एक तरीके से होने हैं, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ कैडमियम आयंस इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे आपको सेल गिवन है, जिंक की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, कैडमियम की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी है। ई नॉट एनोड आपको दे रखा है, ई नॉट कैथोड दे रखा है, ई सेल भी गिवन है। ये नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं, है ना। नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, आप सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि सेल फिजिबल है या नहीं है, यानी रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। आप इसी तरीके से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी अपने एनोड की या कैथोड की। ये नर्स्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन याद रखिएगा, 3 एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड आपको दे रखा है ये, है ना, और ई नॉट एनोड आपको गिवन है ये, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमारा आ गया 0.36 वोल्ट्स। नाउ वी हैव दिस नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2। 2 क्यों लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। log टू द बेस 10 0.1/x। 0.1 किसकी कंसेंट्रेशन हमें दे रखी है, जिंक की, जो कि प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या है हमारा, कैडमियम, इसकी कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है, x रखी है हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमें गिवन है 0.3305। ई नॉट सेल अगेन वी हैव कैलकुलेटेड 0.36 रख लिया। ठीक है, ये ठीक, log टू द बेस 10 0.1/x ये आ जाएगा आपका। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ये आ गया आपका 0.0295 log 1/10x।
log 1/10x इज इक्वल टू 1। इसको इधर लेके जाएंगे डिवीजन में, तो ये आ गया 1। 1/10x ये इधर जाएगा तो क्या होगा, एंटी लॉग, है ना। तो 1/10x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1 का हम क्या लेंगे, एंटी लॉग, और ये क्या होता है 10। एंटी लॉग ऑफ 1 इज 10। तो 1/x कितना हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। 10 इधर ले गए, x की वैल्यू आ गई आपकी 0.01 मोलर। इस तरीके से हम, अगर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, और हमें किसी एक की गिवन है, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर नाउ। तो इसके और भी न्यूमेरिकल्स आप देखिएगा आपकी टेक्स्ट बुक में, या जहां भी आपको मिलते हैं नर्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो हमारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देखेंगे। आपकी जो एनसीईआरटी की नोट जो ये बुक्स हैं, स्कूल बुक्स 11th 12th की 10th की, उसमें गिवन है, वहां से भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।